Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to do colon classifications main class L medicine. तो L medicine एक मेन क्लास है कोलन क्लासिफिकेशन की और आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल और उसके फॉर्मूले को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ बुक. तो बुक है हमारे पास कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मेडिसिन का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज़ एल इन कोलन क्लासिफिकेशन. उसका रूल है LP:E:P. ठीक है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे ये जो रूल है ये इतना ब्रॉडली क्लासिफाइड नहीं है और हमारे पास जो मेडिसिन की मेन क्लास है वो बहुत लॉन्ग है. एज यू कैन सी इट इज़ ऑलरेडी 1 2 3 4 5 to 6 पेजेस की है. तो इसमें काफ़ी ये ब्रॉड क्लास है, मेन क्लास है, उसके अंदर काफ़ी सारे टर्म यूज़ होते हैं. अब ये देख सकते हो आपकी मेडिसिन ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके जितनी भी बुक्स है उससे रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा बनती हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, एक रूल फॉलो होता है जो आपको रूल के पार्ट में जो पार्ट 1 होता है एल मेडिसिन का उसमें स्पेसिफिकली दिख जाएगा. तो मैं उसे एक बार ही समझा देती हूँ. एल सबसे पहले आता है, एल रिप्रेजेंटेशन रहेगा. उसके बाद कॉमा लगा के लगाते हैं हम सिस्टम नंबर लगाते हैं, फिर कॉमा लगा के स्पेशल नंबर लगाते हैं, स्पेशल का जो नंबर होता है, कॉमा पी फॉर पर्सनैलिटी, फिर कोलन एनर्जी, कोलन टू एनर्जी. अब मैम ने ये क्या बोल दिया, ऐसा अगर नहीं समझ आ रहा है तो लेट्स लुक दैट इन द बुक. तो बुक में लिखेंगे अब हम. ये देखो, आपको पता है पी क्या होता है, फोसाई इन पी. ठीक है, ये पर्सनालिटी हो गई आपकी. देन हमारे पास आता है फोसाई इन एनर्जी आ गया. ठीक है, फोसाई इन 2E एंड 3P. ठीक है, कम 3P. सो हमें PMESG तो पता है, बट व्हाट इज सिस्टम एंड स्पेशल्स. जो मेडिसिन है वो क्या है आपकी, सिर्फ आपका मॉडर्न मेडिसिन नहीं है. आपके पास आयुर्वेदा है, सिद्ध है, यूनानी है, होम्योपैथी है और नेचुरोपैथी है. मेडिसिन के कई सिस्टम्स हैं. तो PMSG के साथ साथ जो पर्सनालिटी है उसी का, मेडिसिन की पर्सनालिटी को सिस्टम और स्पेशल में डिवाइड कर रखा है कि सबसे पहले आप सिस्टम का नंबर लगाओगे. एल के बाद अगर कभी भी कोई नंबर दे रखा है, जो आयुर्वेदा मेडिसिन है, अगर आपके टाइटल में सिद्ध मेथड है, सिस्टम है, यूनानी अगर लिखा हुआ है, होम्योपैथी या नेचुरोपैथी लिखा हुआ है, तो आप सिस्टम का नंबर एल के बाद ऐड करोगे. जैसे में एल लिखा है तो फिर आयुर्वेदा के लिए आप LB यूज़ करोगे, एल मेडिसिन, और LB साथ में लिखा होगा तो यानी वो आयुर्वेदा है. देन हमारे पास आता है स्पेशल. अब स्पेशल क्या होता है एल में, मेडिसिन में, कि जो भी एक केस है या फिर कैटेगरी है. ठीक है, अब मेडिसिन किसके ऊपर होती है, ह्यूमंस के ऊपर होगी, एनिमल्स के ऊपर होगी, या किस स्पेसिफिक टाइप में या किस स्पेसिफिक पार्ट में कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है तो हम इसे स्पेशल्स के नाम दे रहे हैं यहाँ पे. तो अगर एम्ब्रायो पे स्टडी हो रही है, एम्ब्रायो क्या होता है, जब बॉडी के अंदर किसी बेबी का फॉर्मेशन जब स्टार्ट होता है ना तो एक मास ऑफ सेल बनता है, तो उसे एम्ब्रायो बोलते हैं. देन चाइल्ड हो गया, एडोलसेंस हो गया, ओल्ड एज हो गया, फीमेल, ट्रॉपिकल, एविएशन, वॉर, इंडस्ट्रियल. तो ये स्पेशल केसेस है. ये CC जिन्होंने बनाई थी, मिस्टर SR रंगनाथन जी, उन्हीं के अकॉर्डिंग, और उसके बाद रिवाइज होता गया है ये सारा स्पेशल का केस. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एग्जाम्पल. जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ आएगा. अगर इसमें कोई भी डाउट यहाँ तक है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स गेट स्टार्टेड. और कमेंट सेक्शन को आई होप यू गाइज आर आस्किंग क्वेश्चंस, बिकॉज जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन दैम इन द कमेंट्स. जो भी स्टेप्स मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है तो मैं उनको मेंशन कर देती हूँ. तो इफ़ यू वांट कि आप कमेंट्स में समझो तो भी बेटर है, बट यू हैव टू आस्क. द मेन थिंग इज़ यू हैव टू आस्क फॉर द क्वेश्चंस. और जितना मेरे से पॉसिबल होता है आई ट्राई टू मेक कंटेंट ऑन दैट एंड आई ट्राई टू आंसर देम एज वेल.
लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। तो डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस का क्या मतलब होता है? आपको पहले डायग्नोसिस और डिजीजेस से समझ आ गया होगा कि आपका ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा। आपकी मेन क्लास होगी एल, दैट इज़ मेडिसिन। ठीक है, तो अब इसमें डिजीज़ेस जो है, डिजीज़ आपका रहेगा इसमें क्या, एनर्जी में। अब डिजीज़ेस क्या होती है, एक हैपनिंग है। ठीक है, कोई डिजीज़ आपको होती है, डिजीज़ कोई अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ होती है तब हम उसे शायद पर्सनालिटी में लेते हैं, या जहाँ पे डिजीज़ हो रही होती उसको हम पर्सनालिटी में कंसिडर करते, पर डिजीज़ एक हैपनिंग है तो वो एनर्जी में आएगा। ठीक है, एनर्जी का जो नंबर होता है डिजीज़ का इन ई फोसाई वो 4 लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम 4 लेंगे। तो ऑफकोर्स जैसे एनर्जी है तो एल लगाया, एनर्जी के लिए हम लगाते हैं कोलन एंड देन 4। अब दोबारा से हम कोलन लगाएंगे क्योंकि हमें क्या है 2E ऐड करना है। 2E इसमें क्या आएगा, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का आप नंबर से यहाँ से भी देख सकते हो कि 4, यहाँ से 4 जो है डिजीज़ का नंबर दे रखा है इन फोसाई इन ई एंड कम 2P में। ठीक है, और डायग्नोसिस का नंबर मैं दिखा देती हूँ आपको। डायग्नोसिस का हम नंबर ना डायग्नोसिस का हम नंबर लेंगे फोसाई इन 2E कम 3P में। तो 2E लेंगे क्योंकि डायग्नोसिस भी क्या एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या डिसीज़ है, उसे हम डायग्नोसिस बोलते हैं। तो सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस का नंबर आप क्या लोगे, 3 लोगे। ठीक है, तो फिर हम L:4:3 आपका डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ का नंबर बन जाएगा। ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिना। वन रिक्वेस्ट ऑफ माइन इज़ दैट ऑल्सो कि आप ये जो वीडियोस देख रहे हो ना, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो प्लेलिस्ट सेक्शन है मेरा, जो भी इस चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें DDC, CC और AACR2 के कुछ वीडियोस डली हुई है। तो DDC और CC ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारी, उसका मैंने इंट्रोडक्शन से लेके सारी क्लासेस, मेन क्लासेस, टेबल्स, इन सबको एक एक वीडियो में कवर कर रखा है, तो उसको आप जाके देखो। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं। यू जस्ट वॉच द प्लेलिस्ट सेक्शन, उसमें आपको सब मिल जाएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिना। इन्फ्लेमेशन जब आपको जैसे कहीं पे कई बार ना हमें हल्का सा जलन होने लगती है या खुजली होने लगता है, फिर ये जो रिस्पॉन्स होता है ना बॉडी का, वो इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिना, रेटिना आपका मतलब आई का एक पार्ट होता है रेटिना। ठीक है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है। तो रेटिना जो है एक पार्ट है, दैट इज़ योर पर्सनालिटी इन दिस टाइटल। ठीक है, इस टाइटल में पर्सनालिटी रेटिना रहेगी। देन इन्फ्लेमेशन क्या एक हैपनिंग है, प्रोसेस हो रहा है, तो दैट इज़ योर एनर्जी। ठीक है, अब हम एल सबसे पहले लिख देंगे मेडिसिन का। पहले मैं आपको ना नॉर्मल एग्जाम्पल समझा रही हूँ, इसका हम अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में करेंगे इस केस को। ठीक है, तो देखो ये फोसाई इन पी है। अब इसमें हम आई के लिए ढूंढेंगे, आई का ये रहा। अब इसमें रेटिना ढूंढते हैं, देयर इज़ रेटिना। ठीक है, रेटिना का नंबर आ गया 18517। ठीक है, तो एल के बाद हम पर्सनालिटी लिखते हैं हमेशा, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है रूल में LP, तो फोसाई इन पी आ जाएगा। तो एल और रेटिना का नंबर आएगा L, देन रेटिना का नंबर कोलन लगा के अब हम इसमें लगाएंगे इन्फ्लेमेशन का नंबर। इन्फ्लेमेशन आपकी किस में आएगी, एनर्जी में। सो इन्फ्लेमेशन का जो हम नंबर लेंगे वो पीछे इंडेक्स से लेंगे। इंडेक्स में यू कैन सी इन्फ्लेमेशन हियर, आई होप इट इज़ विजिबल, लेट मी सी। ओके, इन्फ्लेमेशन का नंबर हम यहाँ से लेंगे पीछे इंडेक्स से। तो इन्फ्लेमेशन आपके दो पार्ट में दे रखा है, एक तो KZ में आ सकता है, एक L में आ सकता है। तो LE4:2P1, 4 जो है वो 2P से लिया है, और 15, तो 415 जो है ये नंबर रहता है किसका, इन्फ्लेमेशन का। तो 415 हम नंबर लेंगे इन्फ्लेमेशन का और हमने ऐड कर दिया। तो L जो है वो ऑलरेडी कॉमन हो जाएगा, तो L हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा ही दिया, तो फिर हम नहीं लगाएंगे। सो L 18517:,
415 is the number for inflammation of retina. Next example is gynecology according to सिद्धा सिस्टम. अब यहाँ पे सिद्धा आ गया क्योंकि मेडिसिन हमारी सिर्फ एक फॉर्म में नहीं है, कई तरीके की मेडिसिन यूज़ होती है हर जगह पे. यहाँ पे क्या मेंशन दिया गया है, स्पेसिफिक सिद्धा सिस्टम. तो हमारा रूल क्या कहता है, फर्स्ट वी विल राइट एल, देन वी विल राइट द सिस्टम नंबर. जो सिस्टम का नंबर होगा वो, उसमें एल नहीं लेंगे क्योंकि एल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है. फिर स्पेशल का नंबर, पर्सनालिटी :E:2E. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम सिद्धा का नंबर लिखेंगे. ठीक है. तो सिस्टम ये रहा. सिस्टम में सिद्धा का नंबर जो है LC है. तो हम एल हमने अगर ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिया है, तो ऑलरेडी हमने एल यहाँ पे लगा दिया है, तो हम डायरेक्ट अब C ऐड करेंगे. ठीक है. सिद्धा सिस्टम का नंबर हो गया LC. C इसमें सिस्टम है सिद्धा. नाउ यहाँ पे क्या रह गया हमारा, गायनोकोलॉजी. अब गायनोकोलॉजी को हम कैसे ऐड करते हैं, 9F अब हम ऐड करेंगे इसमें. गायनोकोलॉजी का मतलब हमारा स्पेशल इसमें क्या है कि जो फीमेल है, फीमेल के लिए हमारे पास जो भी मतलब स्टडी होती है, गायनोकोलॉजी एक फीमेल की स्टडी है. गायनोकोलॉजी इज फीमेल जेनाइटल स्टडी. ठीक है. उसे गायनी के डॉक्टर्स हो गए ना जैसे, तो वही. तो L9F जो है वो फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है. तो L ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया, तो 9F लगाएंगे अब हम. और वो किससे सेपरेटेड होता है, दोनों कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, सिस्टम और स्पेशल. ठीक है. तो LC, 9F. अब हमने कोलन लगाया फॉर फीमेल, तो हो गया. अब फीमेल का क्या हो रहा है, ये स्टडी हो रही है, राइट. तो और वैसे भी हमें यहाँ पे दे रखा होता है, यू कैन सी यहाँ पे भी मेंशन होता है कि L9F फीमेल मेडिसिन होता है. ठीक है. अब इसमें हम ऐड करेंगे :4. :4 हमने क्यों ऐड किया है, ये हमने 2E से ऐड किया है फॉर स्टडी ऑफ पैथोलॉजी. ठीक है. सो यू कैन सी पैथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो गायनेकोलॉजी में हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ सम डिजीज़ ऑफ द बॉडी. तो गायने में फीमेल की बॉडी की स्टडी होगी. ठीक है. उसके डिजीज़ की स्टडी होगी. दैट्स वाई वी ऐड 4 of 2E. पैथोलॉजी को ऐड करते हैं इसमें. ओके. यहाँ तक समझ आया. नेक्स्ट इज़ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ बोन प्रॉब्लम्स इन ओल्ड पीपल. ठीक है. तो इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपका क्या हुआ, सिस्टम हुआ. ओल्ड पीपल क्योंकि ये स्पेशल का केस है. ठीक है. आपको पहले ये वर्ड देखना पड़ेगा, सिस्टम और स्पेशल में. जो भी आपका वर्ड दे रखा होगा ना, उसे पहले सिस्टम और स्पेशल में गो थ्रू कर लेना. उसके बाद देखना अगर नहीं है तो यू कैन मूव फॉरवर्ड टू पर्सनालिटी, एनर्जी एंड अदर फेसेट्स. ठीक है. उन सब को मूव कर सकते हो. आयुर्वेदिक जो है आपका वो हो गया सिस्टम. तो आयुर्वेदिक का नंबर होता है LB. हम ऑलरेडी L लगा लेंगे हम स्टार्टिंग में, फिर B लगाएंगे. ठीक है. फिर कॉमा लगा के हम किसको ऐड करते हैं, ओल्ड पीपल को, यानी स्पेशल को. योर आयुर्वेद इज LB एंड ओल्ड एज, ओल्ड पीपल के लिए हम ओल्ड एज का केस यूज़ करेंगे 9E. ठीक है. तो कॉमा लगा के हमने लगा दिया 9E. देन वी आर गोइंग टू ऐड बोन का नंबर. ठीक है. बोन प्रॉब्लम से क्योंकि पहले हम बोन का नंबर ऐड करेंगे. ये आपका पर्सनालिटी है यहाँ पे. ठीक है. P पर्सनालिटी है. तो बोन का नंबर होता है 82. ये पर्सनालिटी में मिल जाएगा आपको हियर. ये रहा बोन का नंबर 82 आ गया. नेक्स्ट इज अब हम ऐड करेंगे एनर्जी. एनर्जी इज़ प्रॉब्लम यानी डिजीज़ है. अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यानी उसमें डिजीज़ है. ठीक है. डिजीज़ एंड देन ट्रीटमेंट. ठीक है. क्योंकि डिजीज़ जो है पहले वो E में आता है, ये E में आता है, और ट्रीटमेंट जो है वो आपका 2E में आता है. 2E यानी थेराप्यूटिक्स का नंबर लेंगे हम इधर से, वो मैं दिखाती हूँ. फॉर डिजीज़ इन E, यहाँ पे भी दे रखा है जैसे. ठीक है. फोसाई इन E फॉर डिजीज़. पहले हम कोने लगा के 4 लगाएंगे क्योंकि E पहले आता है, देन 2E आएगा. अब 2E वाले सेक्शन में हम आएंगे फोसाई इन 2E और नंबर ऐड करेंगे थेराप्यूटिक 6 का. तो कोलन लगा के
फिर हम यहाँ पे 6 लगा देंगे. दैट इज़ योर नंबर फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ बोन प्रॉब्लम्स इन ओल्ड पीपल. ओके. तो अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाए हैं सारे रूल्स को. तो अब आपका वर्क ये रहेगा कि नाउ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन, और जो डाउट होता है उनको आप पूछिएगा. बिकॉज हर क्लास पे अगर हर हम सेक्शन पे लाइक हर एक मेन क्लास में, जैसे हमारा CC में 28 अबाउट 28 प्लस मेन क्लासेस हैं, तो उनकी अगर हम सबकी वीडियो बनाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल. वो 28 अलग से हो जाएंगी. और मे बी इट कुड बी पॉसिबल, बट अभी उसका इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अभी हमारे पास आई थिंक वी शुड मूव टू कैटलॉगिंग नाउ. कैटलॉगिंग की क्लासेस को हम अब स्टार्ट करेंगे. ठीक है, उन पे हम थोड़ा और फोकस करेंगे. देन वी विल स्टार्ट विद द थ्योरी. ओके. नो वी आर लाइब्रेरियंस. तो अभी आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, बट जब आप प्रोफेशनली कहीं पे वर्क करते हो तो वहाँ पे यू हैव टू फॉलो व्हाट दे आर यूजिंग ऑलरेडी. या फिर अगर आप पे कोई और बहुत ही बेटर और एफिशिएंट वे है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का, तो आप वो फॉलो करते हो. क्या होता है, जैसे आप किसी कॉलेज लाइब्रेरी में गए तो कॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, लाइब्रेरी को क्लासीफाई करते हो. जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको क्लासीफाई करते हो अकॉर्डिंग टू द स्कीम. मोस्टली DTC या CC यूज़ होता है कॉलेजेस में. इन द कॉलेजेस ऐसे यूज़ होता है. बट जैसे अगर आपका क्या यूज़ हो रहा है, आपका मेन लेट से आपका कॉलेज ही मेडिसिन का है, तो उसमें मेडिसिन की जो क्लास है उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडली यूज़ किया जाएगा. तो आप उसमें क्या हो जाओगे, बहुत एफिशिएंट हो जाओगे, बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से आप क्लासीफाई कर पाओगे. आपको सारी क्लासेस मेन क्लासेस भी याद रहेंगी. ठीक है. अभी ये जो इतनी बड़ी आपको ये क्लास दिख रही है CC में, तो ये और आपको बहुत डिटेल में याद हो जाएगी. फिर अगर आप कहीं स्कूल लाइब्रेरियन में रहते हो, स्कूल लाइब्रेरी में क्या होता है ना, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते नहीं हैं. उनको ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्लास बोर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, एंड उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग बुक्स रखवाते हैं. क्योंकि बच्चे इतना इंटरेस्ट लेते नहीं हैं स्टार्टिंग में बुक्स पढ़ने में, और ख़ासकर स्कूल लाइब्रेरी में तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है. बच्चों की क्लासेस इतनी ज़्यादा लाइब्रेरी में नहीं लगती है, वीक में एक बार होती है. ठीक है. तो जब आप किसी एक मेन क्लास को प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आप उसी में मास्टरी कर लेते हो. ओके. तो आपको ऐसा फील नहीं करना है कि मैम मेरे को ये क्लास नहीं आ रही समझ में, क्या होगा मेरे मतलब मैं कैसे कर पाऊँगी आगे, या मैं कैसे आगे इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा. यू नीड टू हैव अ जनरल सेंस. आपको जनरली पता होना चाहिए कि आपको अगर एक डॉक्यूमेंट दे दिया है तो आप ब्रॉडली उसे किस चीज़ में क्लासीफाई कर पाओगे. ठीक है. क्योंकि एज अ लाइब्रेरियन आप एक स्पेसिफिक उसमें से ही आए होगी, ग्रेजुएशन आपने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करी होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उतनी नॉलेज हमारी लिमिट होती है. पर जब आप लाइब्रेरियन बनते हो तो उस नॉलेज को हमें और ब्रॉड करना पड़ता है. ठीक है. तो इट्स ओके अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, और अगर बनते हैं सारे क्वेश्चन तो इट इज़ वेरी गुड. यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ classifying objects, classifying documents. So that's it from my side, and all the best for your journey. I know you all are working very hard, and I want you to do so good in your academics as well as in your real life and your interviews if you're watching this. So that's it for the video. Thank you for watching.